जय हिंद। तो आपका जो क्वेश्चन है इसमें प्रारंभिक नगरों की कहानी यानी हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व, हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आप जानेंगे। तो इसमें जो आपको हम बता दो प्यारे बंधुओं, आपको इसमें जो है लगभग 35 क्वेश्चन को कवर किया गया है जो हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता पुरातत्व से संबंधित है जो मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है, जो मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बोर्ड पर आधारित है। ठीक है ना प्यारे बंधु, तो एनसीईआरटी बुक से आधारित है, एनसीईआरटी बुक से आधारित है। ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक से आधारित है। प्यारे बंधु जैसा कि आपका देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन 1 नंबर में कथन संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। जो इस प्रकार के क्वेश्चन ना आप पूछता है, पहले पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ से 3 नंबर की बात करें तो इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने की संभावनाएँ होता है। और ये क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कहा जाए प्यारे बंधुओं कि जैसा कि देखिए यहाँ पर ईस्वी सबको दिया गया है। यह ईस्वी के अनुसार देखिए 13 में पूछा गया, 15 में पूछा, फिर 14 में न पूछ करके फिर 16 में पूछा, 17 में पूछा है। उसके बाद देखिए 18, 19 और 20 और उसके बाद 21, 22 और उसके बाद 23। ये देखिए 4 साल इधर और 2 साल इधर, 6 साल का गैप हुआ है। इसलिए ऐसा सब क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई कहा जाए या महत्वपूर्ण कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन इतना सा समझ में रखिए कि ऐसा सब क्वेश्चन जो है इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है ज़्यादातर आने की संभावनाएं रहेगी। तो आप हमारे वीडियो के इन तक देखिएगा, इसमें 35 क्वेश्चन दिया गया है और लास्ट में आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि कब कब पूछा गया है, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है जो मोस्ट वीवीआई है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल मतलब होता है बड़ा, विशाल मतलब बड़ा, स्नानगार मतलब स्नान करने की जगह का अवशेष मतलब खंडहर जगह जो था, अवशेष मतलब होता है खंडहर जो बच गया चीज़, वो अवशेष कहते हैं। तो कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार का अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। क्वेश्चन कह रहा है लोथल, क्वेश्चन आपका कह रहा है प्यारे बंधुओं तो लोथल स्थित है, लोथल स्थित है। तो आपको याद रखिएगा लोथल जो है गुजरात में स्थित है। अब ये ट्रिक्स आपको समझ लीजिए प्यारे बंधुओं कि लोथल ना कहता है कि अरे लोथ हो गया था, बीमार पड़ गया था, मोटा गया था, फूल गया था, इसलिए बेचारा गुजर गया। कभी कभी गांव देहात में कहानी सुनते होंगे, अरे लोथ हो गया था, क्या बोले, मोटा गया था, चल फिर नहीं पा रहा था, बीमार आदमी था, इसलिए गुजर गया। तो आपको याद रखिएगा लोथल कहाँ है, तो गुजरात में। ये ट्रिक्स आपको याद रखिएगा, लोथल कहाँ है तो गुजरात में आपको याद रखिएगा। और यहाँ पर 3 नंबर के बारे में कह रहा है कि सिंधु मतलब होता है, समझ लो प्यारे बंधु, नदी। सिंधु मतलब नदी, घाट मतलब स्नान, तो स्नान करने की जगह, ठीक है ना, स्नान करने की जगह यानी कि सिंधु घाटी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा था ये सभ्यता। और वहाँ पर एक घर में एक बहुत बड़ा स्नान घर जिसको हम लोग अभी के समय में स्विमिंग पूल कहते हैं, कह रहा है वो कहाँ था तो मोहनजोदड़ो में ऐसा चीज़ अब, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो में ऐसा देखने को मिला था। कहाँ पर अवशेष मिला था तो मोहनजोदड़ो में। तो 2, 3 और 4 समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए 5 नंबर को क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधुओं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो आपको एक बात बता दे प्यारे बंधु, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वह मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ऐसे भी देखते होंगे ना, कहानी हम सुनाते हैं कि जो देखते होंगे कि बहुत पैसा वाला होता है, बड़ा लोग होता है, उसके घर में एक स्विमिंग पूल होता है स्नान करने के लिए, फिल्म समय देखते होंगे। तो स्विमिंग पूल तो जिसको हम लोग अभी स्विमिंग पूल कहते हैं, स्नान करने की जगह, ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं स्विमिंग, जिसको कहते हैं स्विमिंग पूल, इसको स्नान करने की जगह, उसी को जो है मोहनजोदड़ो में स्नानगार कहता था। क्या कहता था? स्नानगार। और विशाल शब्द इसलिए लगा कि वो बहुत बड़ा था। तो आपको सोचिए कि विशाल गार तो वो बड़ा था, तभी ना वहाँ पर विशाल स्नानगार मिला था। और क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा
सभ्यता का सबसे बड़ा विशाल स्नानघर कौन था? तो हड़प्पा। तो सबसे बड़ा कौन था? तो मोहनजोदड़ो। तब तो इसके यहाँ पर विशाल स्नानघर था, और मोहनजोदड़ो जो है यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा विशाल स्नानघर था। अब कहिएगा जब मोहनजोदड़ो सबसे विशाल था, मोहनजोदड़ो सबसे विशाल था, तो मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता था। तो पहले प्यारे बंधु जब खुदाई किया तो पहले हड़प्पा मिला, हड़प्पा, और दूसरी बार मिला कौन? तो मोहनजोदड़ो। तो जो बड़ा तो उसी का नाम से जाना जाएगा, तो हड़प्पा सभ्यता कहा, और इस पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा। हड़प्पा सभ्यता में लोथल, कालीबंगा, रंगपुरा, ठीक है ना, कालीबंगा, रंगपुरा, लोथल, ये सब नगर आते थे। क्वेश्चन था यहाँ पर कि नगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहे, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आपको याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग के प्यारे बंधुओं? तो कांस्य युग, याद रखिएगा कांस्य युग की सभ्यता है। ओके। अगले क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधुओं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा, रप्पा, र बोल रहे हैं, हड़प्पा, रावी नदी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्ट्रीक से आपको याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और ये सब क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट कि 2021 लास्ट 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया, उसके बाद क्वेश्चन को नहीं पूछा गया। सबको लास्ट सेशन को दिखेगा, लास्ट सेशन को सभी को दिखेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखिए 21 के बाद नहीं पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को हमने बताने का प्रयास किया है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधुओं कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो आपको याद रखिएगा राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को उत्खनन की। राखल दास बनर्जी, आपको याद रखिएगा राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधुओं को मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? 9 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर का मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो मुझे प्यारे बंधु जब कोई मरता था तो घर के ही आसपास या आंगन किधर भी जगह भी होता था उधर ही लोगों को दफना दिया जाता था। इतना लोग मरा, इतना दफनाया कि उसको मृतकों को टीला कहने लगा। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ या शाब्दिक मतलब तो क्या हो जाएगा? तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी घुमा कर पूछ सकता है। तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्वेश्चन फिर है प्यारे बंधुओं का हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं कि हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। तो आपको याद रखिएगा हड़प्पा का उत्खनन जो किया गया था प्यारे बंधुओं दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ओके। फिर देखिए लास्ट सेशन देखिए प्यारे बंधुओं 22 से पूछा है, 23 हो गया, 23 उसका 24। ये सब क्वेश्चन जो 2-3 साल का रिपीट वाला ज़्यादातर आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करा है ये सब क्वेश्चन का 22, ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार है। देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होने की संभावनाएं बनी रहता है, ठीक है ना, 1 या 2 साल के बाद। क्वेश्चन करा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बड़ा गजब की बात है प्यारे बंधुओं कि सिंधु घाटी के लोगों को सोना का ज्ञान हो चुका था, ठीक है, चांदी की भी ज्ञान हो चुका था, तांबा का भी हो चुका था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। अगले क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधुओं कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है?
पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो आपको याद रखिएगा पुरातत्व के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन नहीं आता था? सिक्के आता है, अभिलेख भी आता है, भवनावशेष भी आता है, भवनावशेष भी आता है, लेकिन साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना, तो ये साहित्य हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था सुनिएगा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से एक नहीं आता है। तो आपको याद रखिएगा साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधुओं कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो आपको याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है, लेकिन विजयनगर जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो आपको याद रखिएगा विजयनगर जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा कि इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, और यहाँ कह देगा सभी, तो आप दीजिएगा सभी। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो विजयनगर आपको याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो आपको याद रखिएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया था प्यारे बंधुओं 1921 में किया था। 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था और 1922 में जो है मोहनजोदड़ो को खोज हुआ था। दिमाग में दोनों को एक क्या कहा जाए, एक ठीक याद रख लीजिए उल्टा, मतलब क्या कहा जाए, एक दूसरे को अपोजिट कि 1921 दयाराम साहनी खोज किया था हड़प्पा को। 1922 राखाल दास बनर्जी किसको खोज किया था? तो मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो आपको याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो को आपको याद रखिएगा 1922 में खोज किया गया था। तो दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किस वर्ष किया था? तो 1921 में किया था। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखिएगा धोलावीरा जो प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा धोलावीरा जो आपको याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। ना कहता है तुमको इतना धोएंगे ना साला खत्म हो जाएगा, कभी कभी सुनते हैं ना, करा का धोलावीरा। तो धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। अरे अजीत आया रे, हाँ, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखिएगा गुजरात में। कौन ले गया है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखिएगा धोलावीरा जब प्यारे बंधुओं गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? तो गुजरात आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बंधुओं को मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो हमने आपको बता दिया था मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर सब लोग सिंधी भाषा बोलता था। सिंधु नदी के किनारे बसा इसलिए वहाँ पर उसको कौन भाषा कहता था? तो सिंधी भाषा बोलता था। तो आपको याद रखिएगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी। कह देगा किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु। तो ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा 16 नंबर का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा प्यारे बंधुओं। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? तो आपको याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है प्यारे बंधुओं तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ये बात अभी हम तुरंत बोते के था स्नानागार यानी कि जिसको स्विमिंग पूल का उदाहरण दिए थे। क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन करा है कि भारतीय
के पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखिएगा अलेक्जेंडर को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखिएगा अलेक्जेंडर किंगडम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका प्यारे बंधु अगला कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। तो आपको याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी आपको याद रखिएगा, राखलदास बनर्जी आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन आपका प्यारे बंधु कालीबंगा कहाँ स्थित है। आपको याद रखिएगा क्वेश्चन है प्यारे बंधु आपका कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखिएगा कालीबंगा जो प्यारे बंधु राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है। तो लोथल से आपको याद रखिएगा, लोथल आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधु कि निम्नलिखित देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता है। निम्नलिखित देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता है। तो आपको याद रखिएगा शिव आदि काल रहा है, अनंत काल रहा है प्यारे बंधुओं। और ये जितने भी है बहुत कितनी ईस्वी की बात करता तो आपको याद रखिएगा शिव, उस वक्त जो है शिव को जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो शिव आपको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था। तो आपको याद रखिएगा शिव जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था। स्व से शिव आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। घोड़े की हड्डियां का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आपको याद रखिएगा घोड़े की हड्डियां का साक्ष्य जो मिला है प्यारे बंधुओं कहाँ से मिला है। तो सुतकोड़ा से मिला है। कहाँ से, सुतकोत्रा से। सुतकोत्रा आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु। इसमें टोटल जो है 25 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट था। इसमें जो आपका क्वेश्चन जुड़ा हुआ था हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व से, हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व से। प्यारे बंधु इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।